आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो पार्ट हमने अभी तक कवर किया है वो था उसकी डेफिनेशन, और हमने किया था कि कितने सारे क्लॉजेस जो हैं एमओए में होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ऑल्ट्रेशन, विच मीन्स कि अगर हमें उनके क्लॉजेस को चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। सो एक प्रोसीजर है, जितने भी क्लॉजेस हमने 6 क्लॉजेस किए हैं वो क्लॉजेस चेंज तो हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। आइए देखते हैं कौन सा वो प्रोसीजर है। फर्स्ट इज नेम क्लॉज। सबसे पहला क्लॉज जो हमने किया था वो था कि कंपनी का जो नाम है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। तो अगर आप अपने कंपनी के नाम को चेंज करना चाहते हो, ऑल्टर करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि जैसे ही आप ये रेजोल्यूशन पास करोगे 75% ऑफ मेंबर्स शुड अप्रूव दैट नेम चेंज। तो अगर जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनमें से 75% अगर अप्रूवल देते हैं तो ही आप नाम चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप नाम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है रिटन अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि आपने आज सोचा नाम चेंज कर देते हैं तो बस अपनी मर्जी से अप्रूवल लिया और नाम चेंज कर दिया। उसके बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की रिटन अप्रूवल की भी ज़रूरत होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आप जो नाम चेंज कर रहे हो वो पब्लिक के लिए सही है या नहीं है, और उसके बाद वो अपनी अप्रूवल या डिसअप्रूव करेगी। यहाँ पे क्या है कि अगर आप प्राइवेट वर्ड को यूज़ करना चाहते हो या डिलीट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती। अदर देन दैट, अगर आप और कोई नाम रखना चाहते हो या आपका नाम बहुत आइडेंटिकल है, किसी और कंपनी के साथ मिलता जुलता है, तो आप 3 साल के अंदर अंदर अपने नाम को चेंज कर सकते हो। और 15 दिन के अंदर अंदर जैसे ही आपने रेजोल्यूशन पास किया उसकी कॉपी प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल की कॉपी आप रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को दोगे, और अगेन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज आपको नाम चेंज करके नया फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट दे देगा। सो ये फर्स्ट पॉइंट था कि हम नेम को कैसे चेंज कर सकते हैं। नाउ सेकेंड ऑल्ट्रेशन जो है वो है रजिस्टर्ड ऑफिस को अगर हमें ऑल्टर करना है, चेंज करना है। रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज हम किस तरीके से कर सकते हैं? 3 तरीके से रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज किया जा सकता है, यानी रजिस्टर्ड ऑफिस के एड्रेस को चेंज किया जा सकता है। या तो आप सेम सिटी में हो और आपने सेम सिटी में ही एड्रेस चेंज किया है, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना होगा? सिर्फ बोर्ड से रेजोल्यूशन पास करवाना होगा और उसके बाद आप रजिस्ट्रार को नोटिफाई कर दोगे 30 दिन के अंदर अंदर कि हमने ये चेंज किया है, हमने ये एड्रेस इस जगह से बदलकर उस जगह में रख दिया है। फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट हमारा एड्रेस जो है वो चेंज हो गया है, सिटी सेम है, स्टेट सेम है, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि एमओए में बेसिकली हमें स्टेट मेंशन करनी होती है तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। इसके लिए हमारे को फ्रेश इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती। देन दूसरी चीज़ हो सकती है कि आपने सिटी ही चेंज कर ली हो, एक सिटी से आप दूसरी सिटी में चले गए हो लेकिन स्टेट सेम है, तो उस केस में अगर आप सिटी चेंज करते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, और उसकी कॉपी भी आपको जैसे ही आपने रेजोल्यूशन पास किया, अप्रूव हुआ, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप रजिस्ट्रार को उसकी कॉपी दोगे। क्योंकि आप सिटी भी चेंज कर रहे हो, दूसरी सिटी में जा रहे हो, तो आपको कंफर्मेशन चाहिए होगी रीजनल डायरेक्टर की। तो ये रिक्वायरमेंट है अगेन, क्योंकि सिटी का भी कोई रोल नहीं होता एमओए में, तो इस वजह से भी आपको दोबारा से इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड है, अगर आप स्टेट ही चेंज कर देते हो, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हो, उस केस में मेजर जो है एमओए में चेंजेस होती हैं। सबसे पहले आपको रेजोल्यूशन पास करवाना होगा। कौन सा? स्पेशल रेजोल्यूशन। दैट मीन्स 75% लोगों की अप्रूवल चाहिए होगी। दूसरा, उसकी कॉपी आप रजिस्ट्रार को फाइल करोगे।
तीसरा, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल कब देगी? जब सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कि आपने ये प्रॉपर नोटिस दिया है क्रेडिटर्स को, और बाकी जो लोग थे जिनका क्लेम है कंपनी के ऊपर, उनको आपने सफिशिएंट नोटिस दिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है, ये गलत होगा जनरल पब्लिक के लिए, या आपने नोटिस नहीं दिया था क्रेडिटर्स को या बाकी पर्सन्स को, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकती है, और 60 दिन के अंदर अंदर वो रिजेक्शन आपको पता चल जाएगा। अगर गवर्नमेंट जो है आपको अप्रूव कर देती है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस को, तो आपको उसकी कंफर्मेशन की कॉपी प्लस जो आपने चेंज किया है एमओए में, एड्रेस जो चेंज किया है, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, ये सारी चीज़ें दोनों स्टेट्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को जाएंगी। इसके बाद थर्ड है ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये हमने किया था। ऑब्जेक्ट क्लॉज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लॉज होता है, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। अगेन, कंपनी चाहे तो अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को भी चेंज कर सकती है। यानी आपने पहले सिर्फ लिखा था कि हम सिर्फ कपड़ों का बिजनेस करेंगे, विल सेल क्लोथ्स, ठीक है, लेकिन अब आप शूज़ का बिजनेस भी करना चाहते हो, अब आप टायर्स का बिजनेस भी करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंजेस कर सकते हो। उसके लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है। लेकिन अगर आपने पब्लिक से पैसे लिए हैं, यानी अभी शेयर्स इशू किए, सपोज 4 दिन पहले आपने शेयर्स इशू किए, ठीक है, पूरा प्रोसेस ख़त्म हो चुका है, शेयर्स अलॉट हो चुके हैं, अब पैसे अभी आपने खर्चे नहीं हैं, आपके पास अनयूटिलाइज्ड अमाउंट पड़ी है, पैसे अभी भी आपके पास ही हैं, कंपनी के पास हैं, लेकिन अब आप सोचो कि हम ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं, हम जो पर्पस जिसके लिए कंपनी बनी है उसको चेंज कर सकते हैं, तो आप नहीं कर सकते। क्यों? इसका रीज़न है कि आप अगर लोगों से अभी पैसे मंगवाए हैं आपने, तो आपने कुछ ऑब्जेक्ट जो है स्टेट किया होगा, प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा कि आप पैसे मंगवा रहे हो मशीन्स लेके आने के लिए, कपड़े बनाने की, सपोज, ठीक है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि नहीं, इस पैसे को हम यूटिलाइज कर देते हैं शू बिजनेस के लिए, तो ये तो गलत होगा। जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए पैसे दिए थे, आप उस पर्पस को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आपके पास पैसा अनयूटिलाइज्ड पड़ा है लोगों का, उस केस में आप अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज नहीं कर सकते। इनफैक्ट अगर बाकी नॉर्मल सर्कमस्टांस है, आप ऑब्जेक्ट को ऑल्टर करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो आपको सिटी न्यूज़पेपर में, जहाँ पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा कि क्या ऑब्जेक्ट्स थे आपके और अब आप क्या क्या चेंजेस उसमें कर रहे हो। इनफैक्ट अपनी वेबसाइट पे भी आपको ये बताना पड़ेगा, ये नोटिस जारी करना पड़ेगा कि आप अपनी कंपनी के ऑब्जेक्ट्स जो है वो चेंज कर रहे हो। इस केस में अगर आपके शेयर होल्डर्स आपसे एग्जिट लेना चाहते हैं, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट चेंज कर दिया, पर्पस चेंज कर दिया है, तो उस केस में आपको उनको पूरी अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी कि वो एग्जिट ले सकते हैं। देन नेक्स्ट है लाइबिलिटी क्लॉज। इनफैक्ट अगर कंपनी अपने मेंबर्स की लाइबिलिटी चेंज करना चाहती है, अनलिमिटेड से लिमिटेड लाइबिलिटी में जाना चाहती है या लिमिटेड लाइबिलिटी से अनलिमिटेड लाइबिलिटी में जाना चाहती है, तो वो ऐसा कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। इसके लिए चाहे उसे शेयर कैपिटल को इंक्रीज करना हो या फिर कोई अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, जो अभी तक हमने लोगों से पैसा नहीं मंगवाया था, वो हम कहते हैं कि अब हम मंगवाएंगे ही नहीं उतना पैसा, सिवाय जब कंपनी जब लिक्विडेट होगी या वाइंड अप होगी, उस टाइम पे मंगवाया जाएगा पैसा, तो वैसा भी कर सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, आप लाइबिलिटी को चेंज कर सकते हो मेंबर्स की परमिशन के साथ। लेकिन जब भी आप ये चेंजेस करोगे, सपोज आपने आज ये चेंजेस की, फेब्रुअरी में आपने एक पर्टिकुलर डेट को, सपोज 15 फेब को आपने ये चेंजेस की, लेकिन इससे पहले जितने भी आपने कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर किए थे वो पुरानी लाइबिलिटी के साथ ही होंगे। ये जो चेंजेस की गई हैं ये कब मायने रखेंगी? 15 फरवरी से लेके उसके बाद के फ्यूचर के डेट्स के लिए ये चेंजेस सही रहेंगी, उसके पहले के डेट्स के लिए ये चेंजेस अप्लाई नहीं होंगी। नेक्स्ट है कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करना।
कि जितना भी पैसा आपने लिखा था कि आप अपनी लाइफ टाइम में सपोज 10 लाख रुपए लोगों से शेयर्स के थ्रू लेके आओगे, सब्सक्राइब करवाओगे, तो अब आपको लगता है कि नहीं 10 लाख तो बहुत कम होंगे, आपको 1 करोड़ लिखना था, तो आप ऑल्टर कर सकते हो, आप एमओए में चेंजेस कर सकते हो, आप अपने शेयर कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो, आप अपने जितने भी एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं, जैसे आपने 100 इक्विटी शेयर्स इशू किए थे, 100 सपोज प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए थे, ठीक है, तो आप 100 को 50-50 में डिवाइड करना चाहते हो, या फिर आप और कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, कंसोलिडेट करना चाहते हो या आप डिवाइड करना चाहते हो शेयर्स को, कंसोलिडेट होता है इकट्ठा करना चाहते हो या डिवाइड करना चाहते हो एग्जिस्टिंग शेयर्स को, तो आप ये कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो चेंजेस कर सकते हो। इनफैक्ट जो शेयर्स आपने अभी तक इशू नहीं किए उनको अभी अगर आप कैंसिल करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए सिर्फ एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना होता है कंपनी को। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब क्या है, जितने मेंबर्स प्रेजेंट हैं अगर मेजॉरिटी ने वोट कर दिया कि आप वो अप्रूव करती है कि आप ये कर सकते हो, आप चेंजेस कर सकते हो कैपिटल में, तो अगेन आपको अप्रूवल मिलगी। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में अगर 10 लोग बैठे हैं तो 5 का अप्रूवल हो गया है या 6 का अप्रूवल हो गया है, मेजॉरिटी का अप्रूवल हो गया है, तो सही है, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन ये सारी चेंजेस तभी पॉसिबल हैं अगर आपके आर्टिकल्स में भी ये सेम चीज़ लिखी हुई है कि आप अपने कैपिटल क्लॉज को चेंज कर सकते हो। देन कैपिटल क्लॉज के बाद अगर आपको याद हो एक्चुअल में 6 क्लॉजेस थे जब हमने पढ़े थे, क्योंकि छठा क्लॉज जो था वो था सब्सक्रिप्शन के अकॉर्डिंग कि ये मेंबर्स हैं वो अपनी डिक्लेरेशन देते हैं कि हम जो है खुद से मेंबर बन रहे हैं, हम डायरेक्टर्स हैं कंपनी के, तो ये सारी चीज़ें उसमें तो कुछ ऑल्टर हो ही नहीं सकता, उनके तो सिग्नेचर हैं, ठीक है, तो इसीलिए उसको हम ऑल्ट्रेशन में नहीं लिखते। क्लॉजेस में सिर्फ 5 क्लॉजेस ही हैं जो ऑल्टर हो सकते हैं। अब नॉन कंप्लाइंस का पॉइंट क्या है कि अगर आप ये चेंजेस नहीं करते या फिर आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया, आपने नेम में चेंजेस कर दिए या कुछ भी जो भी चीज़ें लिखी हैं, जो भी प्रोसीजर है, अगर आप उसको नहीं मानते तो हर एक ऑफिसर और कंपनी दोनों के दोनों जो है लायबल होंगे पनिशमेंट के लिए। पनिशमेंट क्या है, 1000 रुपये फाइन है हर कॉपी का जो कि विदाउट सच ऑल्ट्रेशन आपने इशू की है, यानी जिसमें आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया था और वो कॉपी आपने अगर इशू कर दी है, तो जितनी कॉपीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं उन कॉपीज़ के हिसाब से हर एक कॉपी पे 1000 रुपये फाइन, डायरेक्टर, प्रमोटर, एक्सपर्ट, कंपनी, ये सब ये फ़ाइन देंगे। सो ये सारी चीज़ें जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये था ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। ऐसे ही कंपनी लॉ के बाकी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बिजनेस टेल्स को।